आप सभी का आपके अपने चैनल स्मिता's कॉर्नर में स्वागत है। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक से आज की तारीख में हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अफेक्ट ज़रूर हुआ है। कोरोना जिसे हुआ है वो भी डरा हुआ है और जिसे नहीं हुआ वो भी डरा हुआ है। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी डरे हुए हैं। प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फियर्स। 1 गेटिंग सिक, सेकेंड फाइनेंशियल रूइन। जिस तरीके में, जिस रेट में ये बीमारी फैल रही है एरिया में, नेबरहुड में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर एक को डर लग रहा है कि ये बीमारी कहीं मेरे द्वार न पहुंच जाए, कहीं मुझे हो गया तो, ये डर। और जो दूसरा डर है वो है फाइनेंशियल रूइन का। मेरा जॉब चला गया तो, मेरा बिजनेस कम या बंद हो गया तो, मेरा घर कैसे चलेगा, ये डर। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से और एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पीपल आर गेटिंग बोर्ड, आइसोलेटेड, लोनली। और इससे बाहर निकलने के लिए वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टीवी में या सोशल मीडिया में बिता रहे हैं। और ये जो टीवी में कंटिन्यूसली कोरोना के राइजिंग डेथ टोल्स या फैलती हुई बीमारी या उसके वजह से बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, ये सब देख के एक नई बीमारी स्टार्ट हो गई है। और ये बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। वैसे तो ये बीमारी थोड़े बहुत लोगों में कम अधिक मात्रा में रहती है, पर अभी ये मात्रा बढ़ गई है। ये हो गया एक सेक्शन ऑफ लोगों का। दूसरा सेक्शन ऐसा भी है जिसमें बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, मानसिक तनाव बढ़ रहा है एंड पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। तो क्या करें? इस स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से बाहर कैसे आए? उसका आंसर है मेडिटेशन, योगा। क्या आपने नोटिस किया है जब किसी को स्ट्रेस या टेंशन होता है तो सबसे पहला कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? हार्ट। यू फील पैल्पेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्लीपलेस नाइट. So at that time, yoga not only regulates your heart level, but at the same time, it calms you down. Working on your key nerves is a key part of yoga. In fact, all balancing postures of yoga works on your nervous system. तो इस स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैं आज आपके साथ कुछ प्राणायाम, बैलेंसिंग पोस्चर्स और आसनास ये शेयर करने वाली हूँ। दे आर वेरी इफेक्टिव। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हम सभी को ये प्राणायाम और आसनास करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधना प्राणायाम से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को अनुलोम विलोम तो पता ही रहेगा। तो अनुलोम विलोम का अगला स्टेप है नाड़ी शोधना प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? हम बाएं नाक से सांस लेते हैं और राइट साइड से छोड़ देते हैं। पर हमें नाड़ी शोधना प्राणायाम में क्या करना है? एक साइड से सांस लेना है, फिर रोकना है और फिर उसे छोड़ना है। ये है नाड़ी शोधना प्राणायाम। जिसे आर्थराइटिस है वो खाली ये प्राणायाम ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली हम नाड़ी शोधना प्राणायाम या अनुलोम विलोम रहेगा तो हम बाएं मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से सांस लेते हैं, फिर हमें रोकना है और फिर छोड़ना है। ठीक है? सो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने राइट साइड बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस लिया, रोका, फिर छोड़ा। प्राणायाम से आपकी सबसे पहली बीमारी जो दूर होगी वो है डिप्रेशन। आपका डिप्रेशन तुरंत ही चला जाएगा। उसके साथ साथ हार्ट और पेट की बीमारी के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये चिंता मुक्त होने का सबसे अच्छा विकल्प है। ये प्राणायाम करने के बाद तुरंत ही हमारा मन शांत हो जाता है। जो इंडेक्स फिंगर है उसे हमको कानों के छेद बंद करने हैं। पॉइंटिंग फिंगर है जो हमको आईब्रोज के ऊपर रखना है। ये 2 उंगलियों से हमको आँख बंद करनी है और ये लास्ट फिंगर हमारा जो नीचे रखना है, जिससे
हमारी आंखें और ये जो फिंगर है हमारे आईब्रोज के ऊपर रखना है। तो ये करके हमको लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त न ऐसा आवाज करना है। अपनी जीभा जो है, टंग जो हमारे तालू को हमें टच करनी है, तो न ऐसा आवाज करना है। तो यू विल फील दैट वाइब्रेशन इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये प्राणायाम करने के बाद आपको तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। आपके हाथ रब करके आपको आंखों में लगाना है और नीचे की तरफ देखते हुए बाद में आप सामने देख सकते हैं। यू विल फील दैट चेंज। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद पोजेस। आसनास। आनंद मदिरासन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लिसफुल पोज। सबसे पहले वर्जासन में बैठे और फिर हमारे हाथ तलवों पे रख देंगे। ध्यान ये रखना है कि हमारी पीठ आगे नहीं झुकनी चाहिए। It should be straight. Now close your eyes and concentrate on your breathing. ये आसन तनाव मुक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे बीपी भी कंट्रोल में रहता है। Next pose is child's pose, बालासन. The simple action of resting the forehead on a firm surface can be super relaxing to the mind. It's an amazing soother. Physically, it opens the hips, stretches the top of the feet and lengthens the spine. Bring your big toes to touch so that the heels are separated from each other. Sit the hips back on the heels. Rest the forehead on the mat. Reach the arms forward or back by the sides. Another pose is Supta Baddha Konasana, recline pose. Lying down on the back is a great way to practice breath and body awareness. It instills a sense of calm and relaxation in you. Use a towel to lay down on the floor. Try to hold it for 2 to 5 minutes. It works on opening your hips, stretches your back, so it's good for your back pain, and it also cures asthmatic problems. Supta Matsyendrasana, recline twist. This pose is generally considered as gentle and can be therapeutic for stress. Like a sponge, it wrings us out, making it challenging for negative thoughts and fears. It silences the mind. Lao Tzu, one of the philosophers, had said, "To the mind that is still, the whole universe surrenders." In today's fast pace of life, when there are different medium of distractions, there is only one medium of concentration, and that is yoga, meditation. मैं चाहती हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हर एक व्यक्ति जो मैंने आज आपको जो प्राणायाम और आसना शेयर किए हैं वो एक बार तो सही ज़रूर करके देखिए एंड फील द चेंज। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिसे इसकी ज़रूरत है शायद उनके काम आ जाए। तो जल्दी ही मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।